साथियों नमस्कार। आत्मज्ञान अनुभूति सत्संग श्रृंखला में आज यानी 10 जून को विकार क्या है और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर विचार रखे गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इन विषयों पर वीडियो में बनाता रहता हूँ। लाफ्टर के विषय पे, हैप्पीनेस के विषय पे, साइंस के विषय पे, स्पिरिचुअलिटी के विषय पे, इनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज मन है विकारों के ऊपर चर्चा करने का। विकार हमने सब सुना है और अध्यात्म में हम इसका बार बार जिक्र सुनते हैं। अध्यात्म की कोई भी शायद ऐसा सत्संग या कोई वार्तालाप ऐसी होती होगी जहां विकारों की बात नहीं होती होगी। तो विकार का और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है, ये हम जानते ही हैं। यहां तक माना गया है कि जितने विकार हमारे कम हैं उतना ये इंसान की आध्यात्मिक तरक्की का एक सूचक है, एक तरह से ये बैरोमीटर है। अगर ये जानना हो कि एक इंसान अध्यात्म में कितना तरक्की किया है, कितनी उसकी आध्यात्मिकता उसको गहरी है, आत्मज्ञान उसको जितना सदा है, उसकी एक पहचान यह है कि उस व्यक्ति के अंदर विकार कम होते चले जाएंगे। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बुद्ध धर्म के अंदर तो बहुत पूरा जोर ही विकार के ऊपर है कि विकारों के कारण ही हम इस जीवन में कष्ट पाते हैं। अगर हम विकारों से छुटकारा पा लें तो हमारी जिंदगी में कष्ट भी खत्म हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये विकार हैं क्या। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि विकार क्या हैं, क्यों ये हमें आते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इन सब बातों के ऊपर विचार करेंगे। आपने विकारों के नाम तो सुने होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये 6 मुख्य विकार माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। पर इसके अलावा और कोई भी भाव जो हमें परेशान करते हैं उन सबको भी विकार ही कह सकते हैं। जैसे डर, और आजकल जो माहौल चल रहा है इसके अंदर तो डर तो एक तरह से ऑलमोस्ट हर एक के अंदर है। साधारण सांसारिक लोगों में तो ये है ही, बहुत ज़्यादा है। कोरोना के माहौल में अपने आस पड़ोस में, कॉलोनी में जब सुनते हैं कि उसको कोरोना हो गया या वो हॉस्पिटल में रहा, बहुत परेशान रहा, उसकी डेथ हो गई, और इतना ज़्यादा कोरोना फैलता जा रहा है कि अब ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कब हमारा नंबर भी आ जाए या कि हमारे किसी परिवार के किसी सदस्य का इसके अंदर नंबर ना आ जाए। तो ये डर बहुत इस टाइम फैला हुआ है और आध्यात्मिक लोग भी पूरी तरह से इससे बचे हुए नहीं हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये अगर हमारा आत्मज्ञान गहरा है, हमें अपने मूल स्वरूप की पहचान हो गई है, तो और वो सिर्फ शब्दों में नहीं सुनी है, हम गहरे उस पहचान में बैठ गए हैं, तो उस व्यक्ति को, आत्मज्ञानी को, आध्यात्मिक व्यक्ति को, वेदांत के जानने वाले को, जिसको वेदांती भी कह सकते हैं, उसको ये डर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। तो अगर हमें खुद को जानना हो कि हम कितने अध्यात्म में उतरे हैं, कितने गहरे उतरे हैं, तो हमें किसी और से इस टाइम पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर डर कितना असर कर रहा है आजकल, वो खुद ही हम जान सकते हैं। ना हमें किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी और से हमें पूछने की जरूरत है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष तो मुख्य विकार माने ही जाते हैं। उसके बाद और भी, इसके अलावा और भी बहुत से विकार हम कह सकते हैं, या यूँ कहिए कि जो भी ऐसे भाव जो नेगेटिव हैं वो सबके सब विकार हैं। जैसे एक हमने बात की थी डर की, आजकल जिसका हम बहुत सामना कर रहे हैं। और आई थिंक सच्चाई ये है कि चाहे हम
कितना मर्जी गहरे उतरे में आत्मज्ञान में, पर कहीं ना कहीं पास में जब कोई केस होता है तो कहीं कुछ ना कुछ डर तो हमारे अंदर फिर भी रहता ही है। कम या ज़्यादा जरूर है, जितना जिसका कम है इसका मतलब वो उतना ही आत्मज्ञान में उतरा हुआ है, उतना ही वो आत्म अनुभूति को पा चुका है। उसके अलावा और भी बहुत से विकार कह सकते हैं, जैसे बेबसी का महसूस होना, किसी से बदले की भावना होना। इसके बारे में तो स्वामी जी ने भी जिक्र किया है कि बदले की भावना अगर हमारे मन में किसी भी इंसान के लिए है, चाहे किसी ने हमसे बुरे से बुरा किया है, कि अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो इसका मतलब हम अभी पूरे आत्मज्ञानी नहीं हुए हैं। उसके अलावा आत्मग्लानि होना, आत्मग्लानि का भाव होना, अपने ऊपर ये महसूस करना कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी, अपराध बोध की भावना होना, ये भी एक तरह का विकार है। यहाँ तक कि यानी डिप्रेशन, बुझापन होना लाइफ में, वो भी एक विकार है। तो ये सारे के सारे विकार आप ये देखिए कि हमें परेशान तो करते हैं। हम सबकी जिंदगी में ये समय आते हैं जब ये भाव, ये विकार हमें बहुत घेर लेते हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें परेशान करते रहते हैं। ये देखते हैं कि विकारों की जड़ क्या है, क्योंकि जड़ को हम जानेंगे तब उस जड़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला जब विकारों की श्रृंखला में बात होती है, उसको जब भी बोलते हैं तो काम से शुरू होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 मुख्य विकार अध्यात्म में इनका जरूर जिक्र आता है। काम का मतलब साधारणतः माना जाता है कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण को काम कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। काम का मतलब कामना से मतलब है, मतलब कोई भी ऐसी चीज की इच्छा, और वो चीज कोई व्यक्ति को पाने की हो सकती है, व्यक्ति की कंपनी पाने की हो सकती है, व्यक्ति के साथ रहने की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है। पैसा भी वस्तु में आता है, कोई पैसा, कोई घर, गाड़ी, या कोई खास तरह के कपड़े, इस तरह की कोई भी चीज वस्तु पाने के लिए इच्छा हो सकती है, कामना हो सकती है। या कोई अनुभव, कोई पार्टिकुलर तरह का अनुभव हम चाहते हैं। जैसे बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा क्रेज था पिछले दिनों में, आजकल तो कोरोना ने उस पर रोक लगा दी है। वो ऐसा लगता था कि ये अनुभव अगर नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो कामना जब मन में, वो इच्छा जब गहरी बैठ जाए, उस जगह पार्टी में जाने को हमें नहीं मिल जाए, वो शादी अटेंड करने को मिल जाए, वो दोस्तों की महफिल मिल जाए, वो ड्रिंकिंग करने के लिए हमें मिल जाए, जिनको सिगरेट पीने का शौक है उनको सिगरेट का अनुभव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 तरह की कामनाएं मुख्य हैं, इंसान, वस्तु या अनुभव। इनमें से किसी भी से अब हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम इच्छा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि इसके बिना तो हमारा जीना बेकार है, मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं, और वो एक बेचैनी पैदा कर दे, तो उसको कामना कहते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की इच्छा, ये कामना एक तरह का सबसे पहला विकार है। ये सारे विकारों को जन्म देने वाला है। वो कैसे, वो भी देखते हैं। अगर कामना बिल्कुल नहीं होगी तो और आगे का कोई भी विकार पैदा नहीं होगा। तो सारे विकारों का जन्मदाता कामना है। काम के बाद दूसरा आता है क्रोध। जब हमारे कामना या इच्छा ऐसी हो जाती है कि हमें वो पार्टिकुलर इंसान चाहिए, उसका साथ चाहिए, या वो वस्तु चाहिए, या वो अनुभव चाहिए, और हमारी कोशिश करने पे वो जब हमें नहीं मिलता तो हमें क्रोध आता है। अंदर से हमारे अंदर एक खून अलग तरह से दौड़ना शुरू हो जाता है। हमें खुद पता है कि क्रोध क्या होता है। एक बिलबिलाहट, एक बेचैनी
हमारे अंदर हो जाती है। तो कामना होना सबसे पहला है विकार है। कामना पूरी ना होने पे हमें क्रोध की इच्छा होती है। तो दूसरा विकार हुआ क्रोध का, काम, क्रोध, लोभ। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पर जब पूरी होती है तो लोभ पैदा हो जाता है। होता यह है कि हमें कोई भी कामना या इच्छा जो हमारी काफी समय से थी, जब वो मिलती है तो एक खुशी का एहसास होता है, पर वो खुशी का एहसास कुछ देर के बाद हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। ये हमारा डिजाइन ही ऐसा है, नियति का सिस्टम ही ऐसा है, हमारा स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है। और जब वो हल्का पड़ना शुरू हो जाता है तो हम उसके साथ उसको बांधना रखना चाहते हैं। अब वो कैसे, हम वो खुशी का एहसास कैसे बांधे रखेंगे, कैसे खुशी का एहसास उसी लेवल पर रखेंगे जब हमें वो चीज और मिले। हमने बहुत दिनों से गाड़ी की इच्छा थी, गाड़ी की इच्छा अब से जो खुशी मिली थी अब वो हल्की पड़ने शुरू हो गई। अब हमें और अच्छी गाड़ी मिलेगी तब वो खुशी मिलेगी। हमें इच्छा थी कि हम 1 करोड़ के मालिक हो जाएं। शुरू में हमें बहुत उसे आनंद मिला। अब हमें वो लगने लगा कि ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब हमें चाहिए 10 करोड़ का, हमारा टारगेट है। 10 करोड़ जब मिल गया तो अब हमें और ज़्यादा का टारगेट चाहिए, 50 करोड़ का टारगेट चाहिए। वो हमें मिले तो हम पूरी तरह खुश होंगे। तो ये उसी खुशी को मेंटेन करने के लिए जब हम वही 3 चीज़ें, या तो कोई इंसान या कोई वस्तु या कोई अनुभव को और बढ़ाना चाहते हैं। जो हैबिट्स होती है वो कैसे पड़ती हैं, ड्रिंकिंग की हैबिट, स्मोकिंग की हैबिट, ये हमें कुछ देर के लिए आनंद मिला शुरू में, पर वो उसके बाद आनंद कम होना शुरू हो गया। पर हमें वही आनंद से लगाव हो जाता है, तो हम चाहते हैं वो चीज़ और ज़्यादा लें, और ज़्यादा लें। और वो करते करते हम उस खुशी के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, तो उस चीज़ के साथ चिपक जाते हैं, चाह के भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो इच्छा पूरी होने पे उस खुशी को मेंटेन करने के लिए लोभ, और मिले और मिले और मिले, वो जो भावना है वो लोभ की भावना है, और वो भी हमें बहुत परेशान करती है। और इसके बाद चौथा विकार आता है मोह का, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और ये जो बोले जाते हैं इसी सीक्वेंस में बोले जाते हैं, और ये बड़े सही बोले जाते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये काम करते हैं। सबसे पहला काम है ही, हमने देखा था, जब हमें कोई चीज मिल जाती है और उससे हमें सुख भी मिलता रहता है, अब हमें ये डर पैदा होना शुरू हो जाता है कि कहीं ये हमसे छूट ना जाए। ये भी किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, किसी वस्तु के लिए हो सकती है, या किसी अनुभव के लिए हो सकती है। ये हमने देखा, ये हमारा कोई भी संबंध बनता है, कोई दोस्त बनता है, कोई रिश्तेदार हमारा बनता है, और तो और जैसे हमारे परिवार में कोई नया मेंबर आता है, बच्चा आता है, हमारा अपना बच्चा होता है, तो उससे हमारा मोह हो जाता है। कोई नई दोस्ती होती है, उससे भी मोह हो जाता है। तो इसका मतलब हम उससे मिलने वाली खुशी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर वो छूट जाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमें उसको जकड़ के रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस इसको हम पकड़ के रखें, किसी भी हालत में ये हमसे दूर ना हो। तो वो मोह है, किसी भी चीज के लिए मोह। लोगों को अपनी पुरानी छोटी छोटी चीजों के लिए तक मोह हो जाता है, अपने कपड़ों से मोह हो जाता है, अपने पेन से तक से मोह हो जाता है, अपनी गाड़ी जैसी चीजों से मोह हो जाता है, घर से तो हो ही जाता है। हमने देखा होगा कि लोग घर से इतना चिपक जाते हैं, अपने शहर से, अपने धर्म से, अपने देश से, यहां तक कि अपने गुरु से भी अगर मोह है तो वो मोह भी हमें परेशान कर सकता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध जो कि जिससे हमारे चिपकाव हो जाए,
हमें लगने लगे कि ये अगर नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। हमारी खुशी उस चीज के ऊपर जब आधारित हो जाए, सत्संग से भी अगर मोह है, मंदिर जाने से भी मोह है, तो वो मोह है। तो ये हमने देखा मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जेलेसी। हमें हमें जो कामना थी, हमने काफी कोशिश की, पर वो चीज हमें मिल नहीं पाई। तभी भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, पर हमें ये नजर आता है कि हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई पड़ोसी है, हमारा कोई रिश्तेदार है, उसको वो चीज मिल गई, पर हमें वो चीज मिल नहीं पाई। तो हमें नहीं मिली थी तब तक हम अभी भी मेंटेन किए हुए थे, हमें उतनी परेशानी नहीं थी। पर हमें अभी तक पता नहीं था, जैसे ही पता चला कि दूसरे को वो चीज मिल गई, तो हमारे अंदर एक जलन शुरू हो गई। जबकि हमारी स्थिति वही की वही है, हमारे पास पहले भी वो चीज नहीं थी, अभी भी नहीं है। या ये समझ लिए हमारे पास वो चीज है और दूसरे को उससे बड़ी मिल गई, हम उससे सेटिस्फाइड थे, पर दूसरे को वो चीज हमसे ज्यादा मिल गई, तो हमारे अंदर एक जलन वाला भाव पैदा हुआ। और ये होता है, हम सब में होता है, छोटी छोटी चीजों में होता है। और इवन आत्मज्ञान के बाद भी पूरी तरह से, ज्यादातर हम लोग उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। और कुछ नहीं, किसी की तारीफ ज्यादा हो जाए, हमसे ज्यादा तारीफ दूसरे की हो जाए, हम सब सत्संगियों में ही एक दूसरे की प्रसिद्धि ज्यादा हो जाए। हमारे अंदर इच्छा थी, पर हमारा एक लेवल पे थे, हम संतुष्ट थे, पर दूसरे को जब वो हमसे ज्यादा मिली, तब हमारे अंदर एक जलन की भावना हुई। तो ईर्ष्या मतलब कि दूसरे की तरक्की से, दूसरे को किसी चीज के मिलने से, दूसरे की लाइफ हमारे से बेटर होने से। और उदाहरण हम ले सकते हैं कि ट्रायंगुलर लव अफेयर होते हैं, हमें किसी से प्यार था, हमारा उससे ब्रेकअप हो गया, पर वही अगर हमारे किसी साथी के साथ उसी के रिलेशन हो जाता है, तो हमें जलन शुरू हो जाती है। हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो उस ब्रेकअप से खुश हैं, पर वही चीज अगर दूसरे को वो एंजॉय करता है, तो उससे हमें जलन हो जाती है। तो ये एक जो इंसानी स्वभाव है कि मुझे कोई चीज नहीं मिली, पर दूसरे को क्यों मिली, या मुझे मिल गई पर दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, या दूसरे को मेरे से बेटर मिली, ये हमारे अंदर जलन का एहसास पैदा करती है, और ये भी हमारा को परेशान करती है, हमारा खून जलाती है। और छठा जो विकार माना जाता है, द्वेष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। जब ईर्ष्या बहुत बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि दिन रात हमारे सर के ऊपर चढ़ के हमें परेशान करने लगे, हमें दूसरे की को मिली हुई चीज जो हमें मिल गई, दूसरे को उससे बेटर मिली, या हमें मिल गई तो ठीक है, पर दूसरे को मिल गई तब भी वो द्वेष हो सकता है। या हमें नहीं मिली और दूसरे को क्यों मिली, या दूसरे को हमसे ज्यादा मिली। और खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसको कि हम सोचते हैं कि वो तो आदमी अच्छा नहीं है, या वो हमसे कम काबिल है, या किसी वजह से उसने हमारे साथ कभी बुरा किया था, तो हमारे को उससे बड़ी चिड़न है। तो ऐसे व्यक्ति को खासकर अगर कोई चीज मिलती है और हमें वो नहीं मिलती, या हमसे ज्यादा उसको मिलती है, तो जो ईर्ष्या इतनी गहरी हो जाती है कि हम उस व्यक्ति का नुकसान होना देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं वो बीमार पड़ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसका घर जल जाए, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका ब्रेकअप हो जाए, या कई बार वो इतना गहरा हो जाता है कि हम खुद ही उसका नुकसान कर देते हैं। बहुत सारे क्राइम आजकल देखिए इसी वजह से होते हैं, हमें उसका नुकसान करने से कुछ मिल नहीं रहा, पर वो द्वेष का विकार इतना गहरा है हमारे अंदर कि हमें वो जीने नहीं देता, और कई बार हमें वो दूसरे का नुकसान करने पे मजबूर कर देता है।
तो ये हमने देखे। अब इसके अलावा जैसे डर है, डर क्या है? डर आजकल तो जैसे कोरोना का डर तो एक तरह से अपने जीवन के लिए डर है, अपने जीवन का कहीं अंत ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए, मुख्यतः उसका डर है, या हमें बहुत ज़्यादा परेशानी से, शरीर के कष्टों से ना गुजरना पड़े, उस चीज़ का डर है। और डर और भी चीज़ों का हो सकता है। हमारा एकदम से बिजनेस का लॉस ना हो जाए, हमारा ये कोई साथी है वो छोड़ के ना चला जाए, हमारा बेटा हमें छोड़ ना दे, रिश्तों का डर, कोई चीज़, हमारा बिजनेस चल रहा है वो एकदम से कहीं उसमें नुकसान ना हो जाए। तो ये सारे के सारे जो डर हैं, ये भी हमारी कहीं ना कहीं कामना से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे विकार कहीं ना कहीं कामना से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे अंदर हीन भावता होना, हमारे अंदर कोई चीज़ हम चाहते थे वो काबिलियता आ नहीं पाई, या दूसरों के मुकाबले में हमारे अंदर कोई काबिलियता बहुत कम है, हमारी कैपेबिलिटी बहुत कम है, उसको लेके हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है कि अरे हम तो किसी लायक ही नहीं है, हमें कोई चीज़ अच्छी तरह समझ नहीं आती, हमारे खूबसूरती कुछ नहीं है, हम बातचीत अच्छी तरह नहीं कर सकते। कोई भी काबिलियत को लेके हमारे अंदर अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक विकार है। वो भी सब कहीं ना कहीं देखिए, डर भी हमारे किसी इच्छा से जुड़ा हुआ है। सपोज हम कहें कि हमारा आजकल डर है, हमें मौत का डर है, तो इस कामना में हर तरह की कामना है। एक कामना ये भी है कि हम जिंदा रहें, तो जीने की जो इच्छा है उसी कामना का वजह है कि हमें डर का विकार हो सकता है। इसी तरह से एक कामना है कि हमारा एक हमारे समाज में हमें लोग खराब नज़रों से ना देखें, हमें गिरी हुई नज़रों से ना देखें, हमें बहुत छोटा या तुच्छ ना समझें। तो उस इच्छा की वजह से हमारे अंदर हीन भावना वाले भाव आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं। अरे मैं तो देखने में अच्छा नहीं हूँ, अरे मेरे को बात करने तक नहीं आती, लोग मेरी बात ढंग से नहीं सुनते। इस तरह की जो भी हीन भावना है वो इस कामना से जुड़ी हुई है कि मेरी समाज में कम से कम बेइज्जती ना हो, लोग मुझे गिरी हुई नज़रों से ना देखें। और इसी तरह से डिप्रेशन कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा झटका लगा, तो हमारे अंदर या तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी दूसरे के बिहेवियर को लेके, जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी कामना थी, वो पूरी नहीं हुई, तो हम अंदर से टूट गए, और टूटने से हम डिप्रेशन में चले गए। तो ये जितने भी विकार हम देखें, 6 विकार तो हैं, इसके अलावा जितने हमने और देखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर, हीन भावना, डिप्रेशन, बेबसीपन, इन सब के पीछे जो हमें इनका बीज मिला, सोर्स मिला, वो है कामना, यानी इच्छा। और ये इच्छा हर तरह की है, हो सकती है, यहाँ तक कि जीना रहने की, जिंदा रहने की इच्छा, वो भी अपने आप में इच्छा है। सारी इंद्रियों की इच्छा भी इस इच्छा के अंदर आती है। खाना खाना, अच्छा खाना खाना, कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, साथी बनाना, संबंध बनाना, घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, देश विदेश में घूमना, सब तरह की इच्छाएं हमारी इच्छाओं के अंदर आती हैं। और वैसे इच्छाओं को कहा जाता है कि कुछ तो इच्छाएं हमारी बेसिक ज़रूरत है, और कुछ हमारी लग्जरी की इच्छाएं हैं। पर अध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इच्छा जो है वो हमारे विकारों को जन्म देती है। अब हमने ये तो देखा कि ये विकार क्या है और कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं। पर इन विकारों को अगर माना कहा जाए कि इनकी परिभाषा दी जाए कि इनकी क्या परिभाषा है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि विकार वो अनवांटेड बिहेवियर है, अवांछित स्वभाव है हमारा, जो
हमारे सर पे चढ़कर बोलता है और हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर वो विकार हमसे, हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा स्वभाव जो हमारी जानकारी के बिना हमारे ऊपर आ जाता है और हमसे वो करवाया जाता है। इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे हम सुनते थे कि किसी के ऊपर किसी का साया आ गया, या किसी की आत्मा हमारे ऊपर आ गई, प्रेत आत्मा के बारे में सुनते थे। तो जब वो आ जाती है तो उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि उसके ऊपर वो आत्मा आ रही है, और उस जिसकी आत्मा आती है उसके सारे, अगर सपोज किसी बहुत बुरे आदमी की आत्मा हमारे ऊपर आ गई और वो सारे बुरे काम करता है, लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, सारी बुरी आदतें उसकी हैं, पर अगर उससे पूछा जाए कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, या तो वो कहेगा नहीं ये तो मैं ही कर रहा हूं। उसको ये नहीं पता लगेगा कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई और व्यक्ति का असर आ गया है और उसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, उसको पता चलेगा, पर उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो जो स्वभाव है वो कोई और उससे करा रहा है, वो किसी और का स्वभाव है, किसी और का धर्म है जो मेरे ऊपर आ गया है। उसी तरह से इन विकारों को कह सकते हैं। और ये हम खासकर हम बात कर रहे हैं अब अध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि हम जो वास्तव में हैं उसके अंदर में कोई भी विकार नहीं हो सकता। स्वामी जी की क्लास के बाद, आत्म अनुभूति के बाद हम ये जान गए हैं कि हम तो वो दृष्टा साक्षी आत्मा है जो सिर्फ जानने का धर्म रखते हैं, जानने की क्षमता रखते हैं, और वो होने का गुण रखते हैं। तो होने और जानने वाला ही सिर्फ हमारा असली गुण है, और उसके अंदर में कोई कामना या इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है वो अपने आप में संपूर्ण है, सत्य चित्त आनंद है। चित्त मतलब चेतनता, मतलब जानने वाला, चेता हुआ, जिसके अंदर बोध है, जिसके अंदर होश है। वो होश हम है, क्योंकि उसी होश की वजह से ही हम पूरे इस जिंदगी के अनुभवों को अनुभव कर पा रहे हैं। एक बार हमने बात की थी रॉबर्ट की। रॉबर्ट भी पूरी जिंदगी जी सकता है, पर उसके अंदर कोई अनुभव करने वाला नहीं है। वही अनुभव करने वाले हम हैं, वही होश हम हैं, पर वो होश को सिर्फ अगर हम महसूस करें तो उस होश के अंदर में कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छा और कामना जो गुण है वो हमारे गुण नहीं है, वो इस मन के गुण है, सूक्ष्म शरीर के गुण है। और वो मन के गुण हमें प्रकृति से मिले हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के रूप में। ये हमने क्लास में अच्छी तरह जाना है। तो हम तो वास्तव में चेतनता है, आत्मा है, जिसके अंदर में क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, तो बाकी कोई भी विकार हो ही नहीं सकते। सो कामना नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर, जो इवन मौत का डर, क्योंकि हम तो जब दृष्टा साक्षी आत्मा है तो हम अजन्मा भी हैं, हम अविनाशी भी हैं, ना हमारे अंदर कोई कमी है। जब कोई कमी ही नहीं है तो कोई इच्छा हमारे अंदर है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या अनुभव हमें कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर सकता, और किसी भी के ना होने से हमें परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने आप में संपूर्ण हैं। तो क्यों फिर विकार होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ऊपर, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मन ने हमारे ऊपर एक तरह से उसका साया आ गया। मन एक कोई दूसरा व्यक्तित्व है
जिसने हमारे ऊपर प्रेत आत्मा उसकी आ गई है, और वो जिस तरह से आई है, आने के बाद में हम खुद को भूल गए हैं और हम वो मन को ही खुद समझ बैठे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था प्रेत आत्मा का, जब दूसरे की आत्मा आती है तो उससे पूछो तो वो ये नहीं कहता कि मैं वो हूं, कहता है मैं ही हूं, मैं यही हूं। तो वही चीज हमारा हाल हो गया है। और हम उस मन के गुण है कामना रखना, और कामना रखते हैं तो कामना के साथ सारे विकार उसके पीछे पीछे चले आते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो उस साए से हम लोग सब ग्रसित हैं। हमारे ऊपर मन रूपी प्रेत आत्मा छाई हुई है। हमें आत्मज्ञान से उसको समझना है, उसको रियलाइज करना है कि वो जो है, एक जैसे खराब व्यक्ति के आत्मा आने से हमें परेशानी होती है, तो मन ने हमारे को घेर रखा है, और इस तरह से घेरा है कि हमारा असली रूप हमसे छुपा दिया गया है, और मन कहता है मैं ही मैं हूँ, मैं ही हूँ। हमें अपना मैं अपने वास्तविक स्वरूप से हटा के मन के अंदर बिठा दिया है, और इसका स्वभाव है इच्छा करना, कामना करना, जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना, क्योंकि यह मन अंदर से हमेशा अधूरा रहता है, हमेशा अपूर्ण रहता है। ये मन का गुण ही ऐसा है। जितना मर्जी इस मन को मिल जाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर अपूर्णता रहेगी रहेगी, कामना रहेगी रहेगी, कामना रहेगी तो ये पूरे के पूरे विकार रहेंगे। तो आत्मज्ञान क्या करता है, हमें ये रियलाइज करता है कि अभी तक जिसको हम समझ रहे थे वो मैं हूं ही नहीं। तो ये सारे के सारे विकार मेरे नहीं हैं, ये सारे के सारे गुण मेरे नहीं हैं। स्वामी जी ने क्लास में बताया कि गीता में लिखा हुआ है परो धर्म भयावह है। ये जो धर्म है ये मेरे नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष परो धर्म है। इस मन के धर्म है जिसको मैं अपना धर्म समझ के अभी तक जी रहा था, और वही मेरे अंदर हर तरह का भय पैदा करते हैं। जो कोरोना का डर, मौत का डर भी मन को लगता है कि जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और उस वजूद को खत्म होने का डर उसको, मौत का डर उसके अंदर पैदा करता है, और आज के माहौल में उससे घबराहट पैदा करता है। तो जैसे जैसे हम इस परोधर्म यानी मन नाम की आत्मा से छुटकारा पाएंगे, तो एक तरह से स्वामी जी ने क्या काम करा है, हमारे को उससे छुटकारा दिलाया है। जो प्रेत आत्मा हमारे ऊपर छाई हुई थी अभी तक, उससे हटा के हमें असली स्वरूप में बिठा दिया है। ये बात हुई अध्यात्म के हिसाब से, बिल्कुल सही बात है। पर इसको अब थोड़ा सा सांसारिक दृष्टि से देखा जाए। ये जरूर है कि हमारा वास्तविक स्वभाव जो हमें आत्मज्ञान के बाद पता चला सत्यचित आनंद का है। पर अगर सत्यचित आनंद की स्थिति इसमें हम हैं, हम ब्रह्म, हम और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, हम ही वो सृष्टि करता है। अहम ब्रह्मास्मि में हम अपने ज्ञान के बाद अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। पर हमने, अगर ब्रह्म ने ये सृष्टि की रचना की है, तो इस रचना में इच्छा का बहुत बड़ा योग है, बल्कि इच्छा के बिना ये रचना हो ही नहीं सकती। जितने भी जीव हैं वो सब के सब इच्छा से ही, यानी इच्छा का मतलब जब उसके अंदर में जो भी जीव है उसके अंदर में ये अनुभव राग या द्वेष की तरह से महसूस होते हैं। राग मतलब ये चीज़ हमें अच्छी लगती है तो वो चीज़ हमें और चाहिए, और ये अनुभव हमें खराब लगता है तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। तो हर जीव की, मनुष्य को मिला के पूरी जिंदगी इसी चीज़ पर आधारित रहती है कि हम अनुभवों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, अच्छे में और बुरे में। अच्छे से हमें राग होता है, बुरे से हमें द्वेष होता है। अच्छे को हम बढ़ाना चाहते हैं जिंदगी में, सुख को बढ़ाना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। पूरी जिंदगी के जितने भी कर्म होते हैं आप ये देखिए, उनकी जड़ में
ये राग और द्वेष ही है। ये सुख और दुख का खेल ही है, और वो सुख का दुख का खेल हमारे इच्छा से संबंध रखता है। इच्छा से केवल वास्तव में देखा जाए तो केवल एक ही इच्छा है, सुख बढ़ाना, दुख कम करना। वो सुख और दुख हमारे अनुभवों को हम जब कैटेगराइज करते हैं उससे आते हैं। पर अब मैं ये जो कह रहा हूं कि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी भी है। रॉबर्ट्स की दुनिया अगर बन जाए तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जब तक राग और द्वेष जीव में नहीं होते, तब तक वो दुनिया में इतनी तरक्की नहीं हो सकती थी। प्राणियों में भी जो एवोल्यूशन हुआ है, इंसानों ने भी इतनी तरक्की की रही है, और जो इंसान भी बने हैं, जीवों से लेकर इंसान बने हैं, उसके पीछे मुख्य कारण इच्छा है, कामना है। तो कामना जो कि सारे विकारों की जन्मदाता है, पर सारे के साथ इस सृष्टि की रचना की भी जन्मदाता कामना ही है। तो जब हमें यह समझ में आ जाए और हम असली रूप को जानते हैं, साथ में ये जानते हैं कि ये गुण हमारे नहीं है, ये परोधर्म है, कामना भी परोधर्म है, कामना भी हमारे ऊपर से थोपी गई है, हमारा असली स्वभाव नहीं है। पर जब ये समझ में आ जाए कि ये संसार की रचना के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी, हमारी अपनी लाइफ जो अभी तक चली है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, और तो और ये हमें जो आत्मज्ञान मिला है ये भी हमें नहीं मिलता अगर हमारे अंदर कामना नहीं होती। हमारे अंदर कहीं ना कहीं सुख की कामना, दुखों को दूर करने की कामना ने जन्म लिया हुआ था। उसी कामना ने हमारे सारे संसार की चीज़ों के पीछे हम दौड़ते रहे। उसी कामना से एक दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि उस दौड़ के अंदर में कुछ खास नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो जल्दी छूट रहा है। तब हमारी दौड़ शुरू हुई कि कोई ऐसी सुख शांति मिल सकती है जो कि परमानेंट है। फिर उसी दौड़ हमें ये ले गई, ग्रंथों की तरफ ले गई, गुरु की तरफ ले गई, सत्संग की तरफ ले गई, और हमें गुरु मिले, हमें क्लास मिली। तो वो भी हम क्लास में भी गए, वो भी इच्छा से गए, कामना से गए। बिना कामना के हम क्लास में भी नहीं जा सकते थे। हर हमारे कर्म का बुनियाद कामना है। तो उसी से हमें आत्मज्ञान मिला। पर वही कामना हमें उस स्थिति में ले गई जहाँ पे कामनाओं का अंत हो जाता है, इच्छाओं का अंत हो जाता है, हम पूर्णता की स्थिति में आ जाते हैं। तो जब हमें यह समझ में आ जाए तो हम इस कामना को और कामना के खेल को, मतलब कामना का विकार और कामना से उपजे हुए सारे विकार, इसको अब हम घृणा की दृष्टि से भी देखना बंद कर सकते हैं। और जितने भी हम आत्मज्ञान में गहरे उतर जाएं, जितने भी आध्यात्मिक हो जाएं, हम ये देखेंगे कि पूरी तरह से ना तो कामनाओं का अंत होता है और ना ही पूरी तरह से विकारों का अंत होता है। उनमें कमी जरूर हो जाती है। जैसा हमने कि कहा, ये बैरोमीटर है। अभी भी हमें कभी ना कभी किसी ना किसी से जेलसी भी हो जाती है, तिलमिलाट भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, मोह भी हो जाता है। पर अब हम उसका लेवल हमें कम महसूस होता है। पर अगर हमें इतना हो जाए कि हम अपने आत्म स्वरूप में रहते हुए इस कामना को और कामना के खेल को, पूरे विकारों को, परोधर्म की तरह से देखना शुरू कर दें, हम उसके दृष्टा बन जाएं, तो दो चीजें होंगी। एक तो ये सांसारिक जो गतिविधियां वो एक ड्रामे की तरह से, खेल की तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि हम हमेशा कहते हैं सत्संग में। दूसरा, इनको हम अब एक थर्ड पर्सन होकर, दृष्टा की भांति उनको देखना शुरू कर देंगे। तो हमारे अंदर कामना उठी, कामना से क्या क्या विकार उठे, तो वो सारा का सारा हमें ऐसे नजर आना शुरू हो जाए जैसे सामने पर्दे पे वो चल रहा है। ये हो सकता है कि उस समय जब हम किसी कामना में बह गए या किसी विकार में बह गए, कुछ देर के लिए हो सकता है हम समझ लीजिए हम उस मन के अंदर डूब गए, मतलब हम प्रेत आत्मा के अंदर बह गए। पर क्योंकि हम आत्मज्ञान, आत्म अनुभव ले चुके हैं, अनुभूति ले चुके हैं, अपने रूप की झलक ले चुके हैं,
तो कुछ ना कुछ देर के बाद हमें अपने वापस रूप में आएंगे। अगर उस कुछ देर के बाद आ जाते हैं, हमें तब भी नजर आ जाए कि अरे देखो मेरे अंदर ये कामना पैदा हुई थी और उस कामना ने कैसे कैसे मेरे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर और इवन निंदा करने की भावना और हीन भावना, डिप्रेशन का भाव, बुझापन, ये सब चीजें पैदा हुई। पर अगर हम उनको सिर्फ थोड़ी देर के बाद देख ही पाए, जान ही पाए कि मेरे अंदर ये विकार था, तो समझ लो हमने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। हम उसके उसी टाइम पर दृष्टा नहीं हुए, पर कुछ देर के बाद भी दृष्टा हो गए, तब भी बहुत बड़ी बात है। पर अगर आत्मज्ञान हमारा बहुत गहरा सज जाए तो साथ साथ भी हम दृष्टा हो सकते हैं। गुस्सा आ रहा है पर साथ साथ हम गुस्से के दृष्टा भी हो रहे हैं, लोभ भी हो रहा है, मोह भी हो रहा है, सबके हम दृष्टा हो सकते हैं। वो तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। तो उससे दो चीजें होंगी, एक तो उन विकारों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, असर होगा तभी भी ये लगेगा वो मन तक ही है, हम उससे छुटकारा पाए हुए हैं। हम अपने उस स्थित रूप के साथ जुड़े रह पाएंगे और ये सारे के सारे विकार और उनका खेल हमसे थोड़ा दूर रहेगा। थोड़ा दूर भी बहुत है, ज़्यादा दूर तो हो बहुत अच्छा है, थोड़ा दूर भी रहेगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी, बहुत आनंददायक हो जाएगी। और यही हम सबका मकसद है, अध्यात्म का मकसद है। पूर्णतः हम अगर टारगेट लें, ये सोचें कि हमारे को पूरी की पूरी इच्छा से मुक्त होना है, जीरो इच्छा रखनी है, और कभी मेरे अंदर कभी भी गुस्सा ना आए, कभी भी जलन ना आए, कभी भी फ्रस्ट्रेशन ना आए, या तो वो समझ लीजिए कि असंभव है, वो सिर्फ मुर्दा के साथ ही हो सकता है। जब तक ये मन है, जब तक ये मन और शरीर नाम की पर्सनैलिटी है, 100%, आप बड़े से बड़े संतों को भी देख लीजिए, 100% वो मुक्त नहीं हो सकते। पर अगर हम कम हो गए हैं, 10% भी हो गए, 5% हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। वो भी एक तरह से उत्सव मनाने वाली बात है कि हाँ, और हम इसके बैरोमीटर खुद हो सकते हैं। डर का लेवल कितना है, किसी से जलन का लेवल कितना है, कोई चीज, कोई परेशानी हमें, कोई आदत हमें घेरे तो नहीं हुआ है, कोई चीज हमें के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है कि ये चीज मिलेगी मिलेगी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि वो नहीं पूरी होती तो हम तिलमिलाट तो नहीं हो जाती। वो जितने की जितनी है हम खुद जानते हैं। जितना हम उनसे मुक्त हैं उतना हम विकारों से मुक्त हैं। तो आज हमने ये जाना कि विकार क्या क्या है, विकारों का मूल बीज क्या है। वो है इच्छा। इच्छा का बीज है कि हमें अपने बारे में, अपने मूल स्वरूप में ना स्थित होना, हमारे ऊपर मन नाम की चीज का हावी हो जाना। मन नाम का है, का उसको बोले कि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो हावी हो गया, उसके धर्मों ने हमें घेर लिया, उसके धर्मों से हम उसके धर्मों को हम अपना धर्म मानना शुरू कर दिया और हम विकारों में बह गए। और पर जब हमें बोध हुआ, आत्मबोध हुआ, तो अपने स्वरूप की झलक मिलने के बाद अब अगर हम कभी बह भी जाते हैं तो बहुत जल्दी हम उससे बाहर आ जाते हैं। हमें उससे उसका असर उतना नहीं होता, उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। तो आज इतना ही, कुछ समय है, कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। हाँ, एक प्रश्न है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। अग्रवाल जी, आप बोले। हाँ जी, बहुत सुंदर, इतना सुंदर आप एनालिसिस किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्या ढंग से एक भी शब्द इधर उधर नहीं है, पूरा शब्द का पूरा इस्तेमाल आप कर लिया कि जैसे जैसे भाव प्रकाश करने के लिए। इसके लिए बहुत यू एक्सपर्ट इन दैट, हमको लगता है कि शब्दों का चयन में, उसको प्रस्तुति करने में यू आर एन एक्सपर्ट। लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है आपसे, इसके लिए बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। धन्यवाद। एक बात बोलिए, हाँ जी, आप बोलते हैं कि जब हमारे ऊपर मन का प्रभाव हो जाता है, हाँ जी, तो वो जो हम, वो मन से बना,
वो जो हम, जो आप अग्रवाल हो, ये दादा है, ये चटर्जी है, ये तो परमात्मा का फसल नहीं है, ये तो मन का ही फसल है। हाँ जी। तो मन जब हमारा पर हाजिर होता है, वो हमारा कौन सा हमारा है? वो भी तो मन ही है ना, जिसको हम आप बोलते हैं कि मन जब हमारे पर हाजिर होता है, वो हमारा भी तो मन का ही फसल है। कोई हमारा तो कोई परमात्मा का फसल नहीं है, परमात्मा तो यूनिफॉर्म है। बहुत बुरे, मैं आपका सवाल समझ गया, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर सवाल है आपका। हाँ जी, हाँ जी। शरीर पहले बना, मन पहले आया, या ये शरीर मन का ही बना हुआ है, जिसका पर मन प्रभाव करता है। अगर मन ना रहे तो क्या शरीर रहे? यस। हाँ जी, चटर्जी साहब, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली हम शब्द ही बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन, सारा का सारा अध्यात्म इसका है कि मैं कौन हूँ। हम, क्योंकि हम शब्द का इस्तेमाल दोनों के लिए हम शब्द इस्तेमाल होगा। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद, जो चैतन्य, जो चेतनता, जो उसके लिए भी हम शब्द इस्तेमाल होता है। और ये जो पर्सनैलिटी है, मनो शरीर यंत्र, उसका सही वर्ड है मन और शरीर का जो कॉम्बिनेशन से जो व्यक्तित्व जो बना। तो जब मैंने ये बात बोली थी कि हमारे ऊपर मन रूपी इंसान कह सकते हैं का साया आ गया, तो पहला बार जो हम कह रहे हैं वो हम चैतन्य के लिए कह रहे हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, मूल स्वरूप है, जिसके अंदर में कोई, जिसके सिर्फ 3 गुण है, सत्य चित्त आनंद। एक्चुअली वो तो गुणातीत है, पर ये उसके मूल स्वभाव कह सकते हैं। उसके ऊपर वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जो कि अजन्मा है और अविनाशी है। वो सब हम जानते हैं, जिसको दृष्टा साक्षी आत्मा हम, तो वहां पे हम शब्द उसके लिए इस्तेमाल था। हमारे ऊपर मन हमने सेकंड पर्सन की तरह से इस्तेमाल किया है। मन नाम का सेकंड पर्सन हमारे इस मूल स्वरूप के ऊपर हावी हो गया, उसका साया हमारे ऊपर आ गया। तो जैसे एक इंसान राम है, उसके ऊपर श्याम की आत्मा आ गई। अब वो जब श्याम की आत्मा आ गई, तो वो राम को भूल गया कि मैं राम हूं, अपने आप को वो श्याम समझ रहा है, और श्याम के सारे गुणों के हिसाब से अब वो जी रहा है। राम जो था बहुत ही टिका हुआ इंसान था, बहुत ही आनंद में हमेशा रहता था, कोई कामना उसमें नहीं थी। हाँ जी। तो मैं उदाहरण दे रहा था, अब उस उदाहरण को देने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि सपोज कर रहा हूं कि राम और श्याम, राम हमारा वास्तविक स्वरूप है। राम एक पर्सनैलिटी है जो कि बहुत टिकी हुई पर्सनैलिटी है, इच्छा रहित है, हर हालत में खुश रहता है। और उस एक है श्याम व्यक्ति है, जो कि बहुत अनसेटिस्फाइड है, सारे के सारी इसमें प्रॉब्लम है, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष पूरे हाई लेवल पे है। वो राम के ऊपर जब श्याम का साया आ गया, उसका असर आ गया, अब राम तो वो उससे पूछो कौन है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं राम था, मैं अब श्याम हो गया, कह रहेगा मैं तो श्याम ही हूं, मैं तो श्याम ही था। उसको ये अपना असली रूप तो भूल गया, अब वो श्याम की तरह से जी रहा है, अब वो अपने आप को श्याम मान रहा है। तो जो राम है उसको हम चैतन्य बोल रहे हैं, शुद्ध आत्मा बोल रहे हैं। उसके ऊपर में श्याम को हम मन बोल रहे हैं, और मन अभी हम शरीर को काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है मन का। तो चैतन्य है हमारा शुद्ध पूर्णता में भाव जीने वाला रूप, जो जिसके अंदर सिर्फ जानने और होने का बोध है होता है, और मन है जिसके अंदर सारे के सारे गुण है। तो चैतन्य निर्गुण है, और मन जो है सारे गुण लिए हुए है। तो मन के सारे धर्म है। तो अब हम राम और श्याम के उदाहरण से देखते हैं। राम हमारे आत्मा है और श्याम हमारा मन है, जिसने हमारे ऊपर हावी हो गया। अब हम अपना असली नाम भी भूल गए, अपने गुण भी भूल गए, और ये वाले गुण से हम जी रहे हैं, हम श्याम समझ के हम जी रहे हैं। तो मेरे जो कहने के मतलब में ये था कि जब हमने हमारे ऊपर मन हावी हो जाता है, आपका सवाल यही था, तो पहला हम जो है वो चैतन्य के लिए है, राम के लिए है, और दूसरा जो हावी हो जाता है वो मैं मन के लिए था, यानी उस उदाहरण के हिसाब से श्याम के लिए था। तो उम्मीद है ये मैं जवाब दे पाया हूँ। अगर नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया। ठीक है, बार बार आइए, ऐसा मार्गदर्शन करवाते रहिए। अरे सर, आपका सामने हम कुछ नहीं है।